ओम ओम। सभी मेरा साथ 3 बार ओंकार ध्वनि करें। 3 बार सभी सीधा होकर बैठे और 3 बार ओंकार ध्वनि करें। ओम ही वेद है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही ये सारे संसार का सर्वशक्ति है। तो इसलिए ओंकार का ध्वनि करें, वही गंगा को हमें पवित्र कर देते हैं। तो आप लोग सब सीधा होकर बैठिए और 3 बार ओंकार ध्वनि करें। रेडी? ओम अखंडमंडलाकारव्याप्तं जैन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्यायै योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातन गुणाश्रय गुणमयी नारायणं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा शिव शिव हर हर नारायण नारायण हरिओ। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरिओ नारायण हरिओ। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरिओ नारायण हरिओ नारायण हरिओ नारायण हरिओ। इस सारे ब्रह्मांड का अंदर कोटि ब्रह्मांड है
कोटि ब्रह्मांड का अंदर एक एक ब्रह्मांड में एक एक सूरज है, एक एक चंद्रमा है। तो परमात्मा को बोलते हैं कोटि सूरज के माफिक वो चमक रहे। कोटि सूरज का तेज एकमात्र परमात्मा में है। परमात्मा बोले मैं ओंकार में, मैं एक ही शब्द है ओंकार, जिसमें मैं सदा निवास करता हूँ। ओंकार से ही त्रिगुणा शक्ति पैदा हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो एक सृष्टि कर रहे, एक पालन कर रहे, एक विनाश कर रहे। और एक त्रिगुणा शक्ति से महामाया का उत्पत्ति हुआ। महामाया कौन है? जगदम्बे। जो ये पांचों भूत को हम देख रहे हैं, महाकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु, यही पांच तत्व से हम लोग का सबका शरीर बना हुआ है। ये देहो जो हम देख रहे हैं, ये पांच तत्व से बना हुआ है। सबका अंदर वही जो है शब्द कान से सुनता है, अग्नि का रूप हम लोग सभी आंखों से देखते हैं, वायु जो है सांस से लेते हैं, और जल मुंह में हमेशा जल रहते हैं, और ये धरती का ऊपर खड़ा होकर हम लोग कर्म भूमि कर्म करते हैं। जैसा ये संसार में कर्म करेगा, ऐसी प्रकार आपका फल मिलेगा। भगवान ये भी आप लोग को सबको शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, इस संसार में कोटि कोटि आदमी का जन्म है, लेकिन किसी का शकल किसी से नहीं मिलता है। दोनों का आंख है, दोनों का कान है, मुंह है, सब कुछ है, लेकिन किसी का शकल किसी से नहीं मिला सकते। यहां भी जितना बैठे हैं सबको देखिए, किसी से किसी का शकल नहीं मिलता है। भगवान ने पहले ही बोल दिया, किसी का मन भी किसी से नहीं मिलता है। बुद्धि सबका अलग अलग है। मन, बुद्धि, इंद्रिया हमेशा परिवर्तन होता है, और परिवर्तनशील वस्तु हमेशा विनाश हो जाती है। इसीलिए हम लोग इस संसार में आए, लेकिन इस लोक में भगवान सृष्टि करके बोल दिया, जो अनित्यम सुखम लौकिक, मैंने तुमको यहाँ भेजा है, कर्म करने के लिए भेजा है। जो कर्म से तुम हमेशा के लिए शांति और सुख को प्राप्ति करोगे। तो यहाँ हम लोग सुबह से शाम तक हम लोग दोनों काम में लगा हुआ है। भोजन और भजन हर आदमी का ताकत देता है। भोजन से सारी सृष्टि का ताकत मिलता है। जिसका जो भोजन है उसी से उसको ताकत मिलता है। भोजन और भजन हम लोग का दोनों ही जरूरत है। जैसा भोजन ना किया जाए तो कमजोर पैदा कर दिया। इसी प्रकार भजन जो है, भोजन तो आपको तबीयत का ताकत दे दिया, लेकिन भोजन से मन का, बुद्धि का ताकत नहीं मिलता है। इसीलिए आपको चाहिए भजन करें। भजन में मन का ताकत बढ़ते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि भोजन जैसे आपको ताकत देता है, आप भोजन करने के टाइम किसमें क्या विटामिन, प्रोटीन
सब आप कैलोरी कितना है ये देख सुन के खाते हैं, क्योंकि बैलेंस डाइट लेते हैं जो आपको शरीर बीमार ना कर दे, आपको ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, ना आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, ना डिप्रेशन आए, ना ऐसे कमजोरी पैदा कर दीजिए आप काम ही ना कर दो। इसीलिए हर आदमी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डाइट चार्ट बना देते हैं। अब डाइट चार्ट के अनुसार आप खाना खाते हैं, इसीलिए आप सोचते हैं जो हम सुरक्षित हैं। इसी प्रकार परमात्मा भी आपको भजन करने के लिए बोला है। भजन से मन का, बुद्धि का और भविष्य तैयार करते हैं। आपको भविष्य अगर सुखी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आपका भजन करना पड़ेगा। भगवान भजन के लिए नियम दे दिया। पहले अपना सत्संग में जाओ, सत क्या है, और वही हमारा क्या हुआ कर्म को सुधारते हैं सत्संग में जाकर। सत्संग सुनने का विषय नहीं है, पढ़ने का विषय नहीं है, वो आप करने का विषय है। सतरूपी परमात्मा से जोड़ना ही असली सत्संग है। एक घड़ी, आधा घड़ी, आधा से पुनः आध सत्संग से काटी कुटिया अपराध। हम लोग अपना जिंदगी का जो गलत किया है, जान के अनजान से, सभी सत्संग में जाके नाश हो जाए। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोग बैठिए आराम से। तो आप अपना उद्धार आपका अपने हाथ में है, आपका शांति आपका हाथ में है, आपका सुख आपका कर्म में है। तो कर्म का आपका जो मन अच्छा लगता है वही करते हैं, जो बुद्धि आपको बुद्धि देता है वही आप करते हैं, जो आपका ये दुनिया में जो अच्छा लगता है वो उस तरह भी भागते हैं। तो हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिया के सुख पहुंचाने के लिए आप कर्म करते हैं। आप देहों को सुख देने के लिए करते हैं, मन का सुख के लिए करते हैं, बुद्धि के सुख के लिए करते हैं। लेकिन भगवान ने बोला अरे मन, बुद्धि, देहो तो तुमको कर्म करने के लिए दिया, ये परमात्मिक कर्म करने के लिए नहीं, ये तो तुम्हारा नौकर है, और तुम आके यह नौकर की सेवा कर रहे। कितना हम लोग का अज्ञानता है। हम देहों का अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाते, अच्छा अलंकार लगाते, अच्छा अच्छा जगह क्रीम ये वो लगाते हैं, लेकिन आपको देहों का सुख क्या आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा? मन जो चाहते हैं आप वही करते हैं। मन चाह रहा है आज उधर घूम के आओ, और उधर जाओ, विदेश जाओ, वहां जाके आनंद मिलेगा, वहां जाके शांति मिलेगा। तो हम अपना मन का बात सुनता हूं। मन कौन है? मेरा नौकर है, और वही नौकर का बात मैं सुनता हूं। बुद्धि भी हमारा नौकर है। हम बोलते हैं जैसे काम करने के लिए, मन भी काम नहीं करते, बुद्धि भी नहीं काम करती, देह शरीर भी काम नहीं करते। क्या काम बोलते हैं? भगवान का भजन करो। आप भगवान का भजन में लगाओ मन, बुद्धि, इंद्रिय को, वो नहीं करेगा, आपको बात नहीं सुनेगा। जो अच्छा काम है
भगवान महामाया माता ने माया रचना करके ये तीनों जगह बैठ गया, आपका मन में, आपका बुद्धि में, आपका इंद्रिया में। मन बुद्धि इंद्रिया का अंदर आप अंदर को जा ही नहीं सकते। आपका मन खराब है, जो आपको दुखी कर रहे हैं आप मन से निकाल के फेंक दो। मन का अंदर है ना, मन का अंदर से निकाल के फेंक दो। इस संसार का त्याग करना आसान है। रुपया, धन, संपत्ति हम आराम से त्याग कर सकते हैं, लेकिन हमारा अंदर जो दोष है, क्रोध, हिंसा, लोभ, इसको त्याग करो, वो नहीं त्याग कर सकते, क्योंकि वो तो अंदर बैठे हैं। अंदर से कैसे निकाल के फेंके? क्योंकि अंदर आपको जाने का अधिकार ही नहीं है। आपका बुद्धि को बोलो अंदर क्या हो रहा है, वो नहीं बोल सकते। आपका मन, बुद्धि, इंद्रिया ये बाहर का दुनिया कभी घुमाएगा। बाहर का दुनिया में आप चक्कर करते रहिए, कहीं सुख, कहीं शांति, कहीं आनंद नहीं मिलेगा। और जाते टाइम इस शरीर जब छोड़ के जाएंगे, सब कुछ यह छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लेके जा सकते। लेकिन आपको बोला है जाओ बेटा, तुम भगवान का भजन करो। भजन से तुम्हारा मुक्ति है, भजन से तुम्हारा शांति है, और भजन ही तुमको इस लोक में भी आनंद, शांति, सुख देगा। और शरीर छोड़ने के बाद तुम जहां जाओगे शांति चिरनाथ गच्छति, हमेशा के लिए शांति में। आप लोग कितना पढ़ा लिखा है, कितना मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक, लेकिन जब आया इस संसार में खाली हाथ आया, और खाली हाथ ही जाना है। जाते टाइम आप क्या लेके जाएंगे इस संसार से? क्या लेके आप जा सकते बताओ? जाते टाइम खाली हाथ आया है, यह तो सभी परमात्मा का है, ये तो यह रहेगा। लेकिन आपको कर्म करने के लिए दिया था कि परमात्मा कर्म करो, परमात्मा का सेवा करो, परमात्मा का भजन करो। परमात्मा का भजन से तुम्हारा परम मुक्ति है, परम शांति है, परम सुख है। आप संसार का सुख के लिए आप मन, बुद्धि, इंद्रिय को बैल का माफिक लगा दिया, सुबह से शाम तक कोई काम करते हैं, लेकिन जाने के टाइम यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हर रोज आपकी जान जा रही, कितना उनके जन्म हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। हमारा अंदर चेतना भी नहीं है, इसलिए भगवान बोल जाओ सत्संग में, सत्संग में जाओ। इस संसार में हमेशा रहने वाला कौन है? इस संसार में सच कौन है, झूठ कौन है? इस संसार में जो दुख देने वाला कौन सी चीज? तो यही है, परमात्मा सच है, परमात्मा अविनाशी है, और परमात्मा में ही शांति है। तो जिसको चाहिए, हम नहीं बोल रहे जो आपको चाहिए, लेकिन जिसको चाहिए इस संसार में पहले मेहनत करके देख लो, कोशिश करो अपना सुख पाने के, शांति पाने के, आनंद पाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, जैसा हमारा बॉडी में टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाने से बीमार हो गया, और घट जाने से क्या होता है, वो भी बीमार हो गया। टेम्परेचर कम हो जाए
वो भी कष्टदायक है। टेम्परेचर बढ़ जाए वो भी कम कष्टदायक। तो हमने बैलेंस कर लिया। टेम्परेचर हमने बैलेंस में, हमारा 97, 98 इस समय हम ठीक, लेकिन टेम्परेचर तो खत्म नहीं हुआ। ऐसे दुख जो है सहने लायक है, वो सहन के उसी का हम सुख मानते हैं। लेकिन पास ही दुख खड़ा है। आज शांति से है, कल अशांति है। आज मैं सुख से हूँ, कल दुख है। आज तबीयत ठीक है, कल तबीयत बिगड़ गई। आपका हाथ में कुछ भी नहीं है। आज मन शांत है, कल मन बिगड़ गया। आज बुद्धि है, कल बुद्धि डिप्रेशन हो गया, पागल हो गया। तो पागल हो गया तो आपका हाथ में है, जब पागलपन खुद ठीक कर दे। डॉक्टर बोलते हैं आप छोड़ो चिंता को, तो छोड़ नहीं पा रहे। तो कितना कमजोर है मन, बुद्धि, इंद्रिया। जब भजन करेगा, भजन से मन, बुद्धि, इंद्रिया को ताकत मिलता है। भोजन जैसे हम तीनों टाइम करते हैं। अगर हम एक दिन व्रत करते हैं, मैं 2 दिन व्रत करते हैं, तो हमको क्या बोलते हैं, भाई खाना खाया नहीं, फास्टिंग है, कमजोर है। तो कमजोर महसूस करता हूं। तो हमारा मन हमेशा चिंता भय में व्याकुल है। हमेशा हमारा मन में हजारों प्रकार विकार चलते हैं। बुद्धि में स्थिरता नहीं है और बाहर का दुनिया में भटक रहा। कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं जो आदमी का अपने कर्म से उसको सुख है, अपना कर्म से और दुख को लाते हैं। कोई दुख नहीं देते हैं, कोई उसको सुख नहीं दे सकते। अब उसको क्या हुआ, दिल्ली में उसका पिता माता छोड़ा, मैंने मेहनत करके पैसा कमाया, बेटा को लिए रख दिया, बेटा सुख से रहे। बेटा के पास जब मिला पैसा, वो शराब, सारी ड्रग्स, सारी नशे में डूब गया। तो उस पैसा उसको सूख दिया। अब वो सोचता था मेरा बेटा को जो अगर काम में लगा देता तो शायद अभाव में ये भागता इधर उधर काम के लिए। आज मैं अपना वंश को सुख देने के लिए क्या रख दिया। वही जो धन संपत्ति उसका दुख का घर बना दिया। दूसरा को देखते हैं एक लेबर, वो अपना सामने देख रहे झूपड़ी में, उसका पिता माता 5 मंजिल में बैठा हुआ दुखी। किसने, उसका अर्थ अनर्थ के कारण। वो अगर मेहनत करके कमाएगा तब उसको कदर समझ में आएगा। इसीलिए जो अनायास ही मिलता है उसको कोई भी कदर नहीं करता। इसीलिए हम चाहते हैं, परमात्मा आपको दिया है, आप बोला संसार का मन कितना भी फैला दो, सुबह से शाम तक भागते रहेगा, लेकिन आपका बोलो जो परमात्मा का भजन करो नहीं करेगा। 1 घंटे करने के बाद थक जाएगा, बोले बहुत हो गया छोड़ो। तो इसीलिए जैसा भोजन करके हम उनको ताकत तंदुरुस्त रखते हैं, शरीर सुस्त है, तो हमको सब कुछ करने में ताकत मिलता है। इसी बार मन यदि बिगाड़ गया, बुद्धि बिगाड़ गया, तो शरीर में ताकत रहते हुए भी कोई काम नहीं करता। एक इंस्टा पूछता है, वो खाली आकाश की तरफ देखते रहते और सोचते कुछ काम नहीं करते। तो हेल्थ रहने से नहीं होगा, उसके साथ मन भी, बुद्धि भी
उसको साथ देना होता है। तो भगवान बोला ये मनुष्य रूपी रथ है, इसमें 10 घोड़ा लगा हुआ है, मन रूपी लगाम इसमें लगा हुआ है, बुद्धि रूपी सारथी बैठे हैं। वो पूछ रहे हैं अब किधर जाएंगे? किसको पूछ रहे हैं? मेरा को पूछ रहे हैं, अब कहाँ जाना चाहते हो? तो आप क्या बोलेंगे? अब कहाँ जाने के लिए बोलेंगे? आपको पास वो ठिकाना ही नहीं है। अब तो अंतिम आपको क्या दिखाई देता है? मौत। आपको लोग मौत का घाट उतार दो मेरे को, कोई क्या मांगेगा? बोले रथ को मौत का घाट उतार दो, कोई मांगेगा नहीं। बोले हमको स्वर्ग में ले चलो, जहाँ सुख है। तो वही अगर लगा सारथी के हाथ में है, अगर वो ना छोड़े तो आगे जा ही नहीं सकते। मन लगाम छोड़ दिया तो मन इधर उधर भटकते रहेगा। तो फिर वो कहाँ गाड़ी को लाके फेंक देगा? रथ को पहाड़ का नीचे गिर गया। तो इसी प्रकार संसार में आपका मन, बुद्धि, इंद्रिया, इस सारे संसार में इतना भटक रहे जो आपको नियंत्रण में नहीं है। आपका ही मन आपका नियंत्रण में नहीं है, आपका बुद्धि आपका नियंत्रण में नहीं है, आपका शरीर आपका नियंत्रण में नहीं है। भगवान बोल रहे हैं तू पहले अपना मन, बुद्धि, इंद्रिया को हमें हमारे पास तू सौंप दे, तभी तेरा को सब कुछ प्राप्त होगा। हम लोग ना भगवान में सौंप पा रहे, ना इस संसार में रह पाए। इस कारण से आपको चाहिए जाओ सत्संग सुनो, सुन के सत्संग करने का कोशिश करो, सत्य के साथ जुड़कर अध्ययन करो, तभी तुम्हारा अंदर ज्ञान होगा। और ज्ञान ही तुम्हारा सारी दुख को दूर कर। हमको रोम गया था, रोम वेटिकन सिटी, जहाँ जीसस क्राइस्ट का ये, तो वहां जीसस क्राइस्ट एक जगह लिखी गई, लाइट इज द पावर ऑफ गॉड, इट रिमूव द ऑल डार्कनेस ऑफ आवर लाइफ। तो भगवान जी दी जो लाइट सारी जीवन का अंधेरा को दूर कर, ऑल डार्कनेस। तो हमारा पास तो लाइट है नहीं तो हमारा भविष्य का अंधेरा को दूर करता है। सूरज भी उस लाइट को प्रकाश नहीं कर सकते, वो हमारा अंदर ही है। लेकिन संसार को, लाइट को जलाता हूं और बुझाता हूं, लेकिन अंधेरा हमारा जीवन से नहीं हटते, दुख नहीं हटते। इसीलिए उस लाइट का संधान करो जो लाइट हमारा सारी दुख को दूर कर सके। ये बोले कि रामनवमी का सबको बधाई हो, सबका आशीर्वाद देता हूँ, सबका जीवन सुख शांति, सब परिवार को ऐसी भक्ति भाव बढ़े, जिस भक्ति भाव से वो इस लोक में भी उसको शांति से मिले और सही छोड़ने का बात तो मिलेगी। तो इस कारण से सबका कल्याण माता रानी से प्रार्थना करता हूँ और आगे भी आपसे मिलते रहूंगा। मैं बोल के आप लोग को शांति कामना करके आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की।
बड़े मुक्तेश्वर माता जी की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम संसार सागत्र त्राये नमो नमः। हमने शुक्रवार कल सुबह यहाँ से होशियारपुर प्रस्थान करूंगा सुबह। काल का दिन यहाँ है, लाऊंगा।